नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाएंगे 100 का ताव, कहां जाएगा तेल का भाव। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां तक की सबसे बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई है। 2,500 करोड़ की हेरोइन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ी है। 350 किलो के हेरोइन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2,500 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है और लगातार वो तमाम चेहरे भी दिखा रहे हैं, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ करेगी। पुलिस के स्पेशल सेल के कब्जे में 4 ड्रग तस्कर आए हैं। इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और ड्रग्स की वो बड़ी खेप भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ हो सकता है ये पूरा का पूरा मामला। इसी वजह से कई एंगल से पूरे मामले में तफ्तीश, जांच दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है। कहां से इन लोगों के नेटवर्क जुड़े हुए हैं और साथ ही ये ड्रग्स कहां पर पहुंचाई जानी थी, ये तमाम वो सवाल है जिनको लेकर पूछताछ, तफ्तीश जारी है। महीनों से चल रहे इस ऑपरेशन में एक रिकॉर्ड मात्रा में हेरोइन का सीजर हुआ है। जो टोटल हेरोइन सीज हुई है वो 354 किलो यानी कि 354 केजी हेरोइन है। ये हाई प्योरिटी की अफगान ओरिजिन की हेरोइन है और इसकी अगर इंटरनेशनल स्ट्रीट वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की पड़ती है। इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें से एक अफगान नेशनल है। इसके ऊपर पहले का भी एक ड्रग्स रिलेटेड केस दिल्ली में चल रहा है। 2 आदमी जो हैं जो अरेस्ट हुए हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं। उनमें से भी एक की पहले एनडीपीएस एक्ट की ड्रग्स केस की इन्वॉल्वमेंट है। और अब आपको दिखाते हैं 100 का ताव, कहां जाएगा तेल का भाव। किसी 12,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, वो 3,000 रुपये महीने पेट्रोल खरीदेगा। क्या अभी अपने बच्चों को खिलाएगा? इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि गाड़ी चलाना दुर्लभ हो गया। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। खाने बनाने का सिलेंडर क्या, तेल क्या, दाल क्या, चावल क्या, सब चीज़ महंगी हो गई। आम आदमी परेशान है, पब्लिक परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। जो संपन्न है, बड़ा आदमी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 111 रुपए तक के पार पहुंच गई है। जनता बेहाल है, लोग तरह तरह से अपने विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक इसका कोई हल, कोई समाधान दिखाई नहीं देता। दिल्ली 100 रुपए से ऊपर, कोलकाता 100 रुपए से ऊपर, भोपाल 108 रुपए से ऊपर, बालाघाट 111 रुपए से ऊपर, श्री गंगानगर 111 से ऊपर। पेट्रोल के दामों ने सैकड़ा तो कब का पूरा कर लिया। अब 111 के आंकड़ों का रिकॉर्ड भी बन चुका है, लेकिन तेल की धार अभी भी आम आदमी के बटुए पर रहम करती नहीं दिख रही है। तेल में ऐसी आग लगी तो जनता के जेहन में भी ज्वाला भड़क पड़ी। टाइम बम की टिक टिक की तरह चलता पेट्रोल का मीटर धमाके पर धमाका किया जा रहा है। महंगाई के इस रिकॉर्ड तोड़ मार से जनता बेहाल है। करें तो क्या करें, न तेल के दाम बस में, न सरकार बस में। लिहाजा जो बस में था वो करके भड़ास निकाल ली। तेल के आंसू रोने वालों के बीच सड़क पर मोटरसाइकिल स्वाहा कर डाली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये तस्वीरें बंगाल के दक्षिण 24 परगना की हैं। महंगाई का विरोध करने उतरे लोगों ने बाइक के साथ रसोई गैस सिलेंडर को भी अलविदा कह दिया और बीच सड़क पर ही लकड़ी वाले चूल्हे पर रसोई जमा ली। सरकार भले घर घर एलपीजी पहुंचाने के दावे करे, लेकिन जेब खाली कर देने वाले गैस सिलेंडर से आम आदमी तौबा कर रहा है। धुआं और गर्मी भी मंजूर है, क्योंकि साफ सुथरा ईंधन अब हैसियत से बाहर है।
छी छी, मोदी सरकार छी छी, मोदी सरकार छी छी। के प्राइस के बारे में कह रहे हैं, देखिए आप परसेंटेज में अभी आप इमीडिएटली ये कोई नहीं लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का मैं फिक्स्ड अमाउंट लूंगा, जैसे वो डीलर एसोसिएशन में है, मुझे 30 रुपए पर लीटर चाहिए, उसके बाद चाहे जो भी हो आप परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं, तो जैसे आप दाम बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मिल रहा है, वैट भी ज्यादा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर मस्ट सिट टुगेदर। अगर आप नहीं बैठेंगे एक साथ कि आप नई सोल्यूशन लेंगे, तो कम से कम एक आदमी एक साइड तो कह दे भाई मैं फिक्स ले दूंगा, खत्म, नो मोर परसेंटेज। बंगाल के ही पुरुलिया में लोग बैलगाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़े। पीछे रस्से से बांधी हुई कार थी। संदेश ये कि आसमान छूती कीमतों के चलते कार में तेल भराने का जमाना तो रवाना हो गया, इसलिए कार भी अब बैलों के भरोसे चलेगी। दुर्गापुर में भी तेल और रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बस स्टैंड में जुटी भीड़ ने दम तोड़ते गैस सिलेंडर के लिए अफसोस जताया और सड़क पर ही लकड़ी के चूल्हे के सहारे रसोई जमा ली। बंगाल में महंगे तेल के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी ने मोर्चा खोला तो उत्तर भारत में कांग्रेस और बाकी दल जनता की हाय हाय को आवाज दे रहे हैं। फतेहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाइक को बाय बाय बोलकर साइकिल उठाई और तेल की महंगाई के खिलाफ अलख जगाने शहर की सड़कों पर निकल पड़े। जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी का और केंद्र सरकार का पुतला फूंक के रोष प्रदर्शन किया है, ताकि केंद्र की और बहरी सरकार को शायद कुछ अक्ल आ जाए, महंगाई कम करे, आम आदमी का जीवन कहीं न कहीं सजग हो जाए। तो क्या नौबत ये आ गई है कि आम आदमी को अगर गाड़ी में तेल भराना है तो भीख मांगनी पड़ेगी। अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन इसी तर्ज पर किया गया। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आने जाने वालों के आगे हाथ फैलाए और तेल के नाम पर भीख तक मांग ली। मोदी के नाम पर कुछ तो पैसा दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, मोदी के नाम पे कुछ तो पैसा दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। आज लोगों की जनता के हाथ में कटोरा आ चुका है। आज टाई वाले लोग कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे हैं, आज भीख मांग रहे हैं। आज हमारी मांग ये है कि गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, तुमसे शासन नहीं चलता। सीधी सीधी स्टेट मांग है, बहुत हो चुका। अब ये आर्थिक लूट जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेल और रसोई गैस की महंगाई से आम जनता त्रस्त है। कीमतों को बाजार के हवाले करने के नाम पर कंपनियों को मनमानी की खुली छूट मिल गई है और सरकार दखल देने के नाम पर चुनावी हवाओं का इंतजार करती है। तब तक जनता जिए चाहे मरे। आज तक ब्यूरो। तेल के बढ़ते दामों को लेकर विरोधी दल देश भर में पिछले दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो महंगाई और सियासत के चक्रव्यूह में फंसी जनता के पास राहत का कोई रास्ता नहीं है। आइए देखते हैं शहर शहर लोग किस कदर महंगाई की मार झेल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं, तो वहीं डीजल के दाम भी आज 26 पैसे बढ़ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं, उनके जहन में कई सवाल भी है। हम सीधे यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत आपकी करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से कितनी मार उन पर पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? बलदेव सिंह बेदी। जिस तरह से दाम बढ़े हैं, लगता है इसमें लगाम लगनी चाहिए। 70-80 तक ठीक था, 80-90 तक भी लोग टॉलरेट कर सकते थे। अब 100 के पार भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। आज का हम आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 100 रुपये 97 पैसे आज पेट्रोल की कीमत है। वहीं अगर हम बात करें डीजल की, तो उसके दाम भी आज बढ़े हैं। रोज़ाना कुछ पैसे की बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो तमाम लोग जो रोज़ाना अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए हों, चाहे वो कहीं दूर जा रहे हों, उन्हें इस बात की चिंता ज़रूर सताती है कि आखिर इतनी तेज़ी से दाम
जो बढ़ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गुजरात में पेट्रोल के जो दाम है वो करीब 100 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पे पेट्रोल का जो दाम है वो करीब 97 रुपए 70 पैसे के आसपास पहुंच चुका है, जो कि आम आदमी के लिए काफी मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है वो खर्चा बढ़ रहा है लेकिन कमाई कहीं नहीं बढ़ रही है। आम आदमी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कितनी परेशानी होती है बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से? बहुत परेशानियां हो रही है। पहले इतने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हुए थे, तब हमारा घर का गुजारा भी हम चला रहे थे। अभी राशन पानी में देखो, तेल में देखो या पेट्रोल में देखो, इतना भाव बढ़ गया है। बिल्कुल मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज हो या फिर जो दूध है, इन सब के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन पे हो रहा है, क्योंकि आमदनी वही की वही है। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जिनकी लॉकडाउन की वजह से आमदनी में कटौती हुई है, लेकिन जो खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जैसे रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 112 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की दर पर आज बिक रहा है। ये रिकॉर्ड तोड़ कीमतें हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार पेट्रोल जो है जब 100 रुपए के पार पहुंचा था, तो उसके महज 1 महीने के भीतर ही पेट्रोल की कीमतें अब 112 रुपए तक पहुंच गई है। भोपाल की हम बात करें, जो राजधानी है, भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस पेट्रोल पंप पर, जहां पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल फिलहाल भोपाल में आज 109 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। तो वही डीजल भी शतक मारने के करीब पहुंच गया, क्योंकि डीजल की कीमतें 98 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर इस वक्त भोपाल में है। और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर फिलहाल पेट्रोल की कीमतें 111 रुपए के पार पहुंच चुकी है। रीवा है, शहडोल है, अनूपपुर है, बालाघाट है। ये वो जिले हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 111 रुपए के पार, तो ठीक अनूपपुर में 112 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। देश के अलग अलग हिस्सों में महंगाई की मार ने आम आदमी को लाचार कर दिया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में तो हाल और ज्यादा बेहाल है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें कैसे आम आदमी का तेल निकाल रही हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तंसीम हैदर ने। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो डीजल का आज का दाम है 89 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर डीजल का दाम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे मौजूद हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं। और जहां तक पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 99 पैसे के आसपास पहुंच चुकी है। अब जाहिर है लोगों को परेशानी तो है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है तो लोग पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग हैं जिनसे पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? गलत तो है ही सर। कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रेट तो ठीक होना चाहिए वैसे, पर अब क्या करें, मजबूरी है, हमें भी ऑफिस आना पड़ेगा, क्या सोचें। जाहिर है लोगों का कहना है कि मजबूरी है और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो उसको चलने के लिए इनको गाड़ी में ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।